हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर 3 भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। यहाँ पर मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ा रही हूँ यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि मैंने आपको 2 चैप्टर पहले से ही पढ़ा दिए हैं। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे नहीं देखा है तो जाएं और मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। मैंने 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए हैं और तीसरे चैप्टर में भी आपको मैंने बताया है कि भिन्न क्या, क्योंकि देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो आपका चैप्टर 3 है ये भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, ये पूरा ही चैप्टर आपका भिन्न पर आधारित है। तो इसमें आपके चैप्टर 3 में जो कोर्स में आपके क्वेश्चन रहेंगे वो सारे आपके भिन्न पर ही आधारित क्वेश्चन है। चैप्टर भी वैसे भी आपका बोल रहा है, खुद ये आप चैप्टर में देख सकते हैं। इस चैप्टर का नाम पढ़ के आप खुद देख सकते हैं कि भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, इसमें जितने भी सवाल हैं आपके सब भिन्नों पर ही आधारित हैं। बस हर सवाल अलग टाइप का होगा, मतलब कि हर टाइप के आपके इसमें सवाल रहेंगे, कई टाइप के आपके सवाल रहेंगे। इसमें पहला तो आपका सबसे मेन चीज़ कि भिन्न क्या है। भिन्न क्या है मैंने बताया आपको, व्युत्क्रम भिन्न क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, भिन्नों को जोड़ना कैसे है, भिन्नों को घटाना कैसे है, बड़े इजी तरीके से बताया है आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत इजी तरीके से आपको मैंने बताया है कि भिन्नों को कैसे आप जोड़ सकते हो, कैसे घटा सकते हो, प्लस भिन्न क्या है। बहुत इजी से एग्जाम्पल आपको दिए, डीपली समझाया ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में भी सेम ऐसे ही प्रोसेस से आपको मैंने समझाया है, डीपली समझाया है ताकि आपको समझ में आए। जिस बच्चे ने भी अभी तक नहीं देखा है जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं आप लोग। और स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करो ताकि आपके साथ साथ ना आपके दोस्त भी पढ़ सकें, आपके दोस्त को भी वीडियोस मिल सकें, उनका भी जो है उन्हें भी रिवीजन हो जाए, उन्हें भी पता चल जाए कि भाई किस टाइप के सवाल आते हैं, किस टाइप के सवाल हमारे यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे मैथ्स में किस टाइप के सवाल आएंगे, कितनी एक्सरसाइज है, किस टाइप के चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, सब उन्हें पता चल जाएगा कि ठीक है, उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आप उन्हें भी शेयर करिए, खुद भी पढ़िए, ठीक है। और दूसरी चीज़ भाई, अभी भी बहुत से बच्चों ने जो है पढ़ना नहीं शुरू किया है, तो मैं कहूँगी भाई पढ़ाई शुरू कर दो, एग्ज़ाम जल्दी हो सकते हैं आपके। वैसे भी सत्र लेट हो चुका है, एग्ज़ाम आपके जल्दी हो सकते हैं, इसलिए तैयारी अपनी पूरी रखो। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत ईजी है, बहुत से बच्चों को लगता है कि पढ़ेंगे नहीं, फिर भी 15 दिन पहले पढ़ लेंगे हो जाएगा सब। ये मत समझो कि 15 दिन पहले पढ़ोगे सब हो जाएगा, ये मत, बिल्कुल मत समझो। ईजी सब्जेक्ट है, आसान विषय है, फिर भी बच्चों का बैक लग जाता है। क्यों लग जाता है? ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं बहुत सारे बच्चे, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। भले ही मैथ बहुत आती हो आपको, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि बहुत आती है, कर ले जाऊंगी, जब तक रिवीजन नहीं करोगे। क्योंकि पहली चीज तो आपका मैथ जो है वो रिवीजन पे आधारित, तो पूरी मैथ आपकी रिवीजन पे आधारित है। रिवीजन करते रहोगे मैथ आती रहेगी, रिवीजन नहीं करोगे मैथ भूल जाओगे। रिवीजन करते रहो। जिस टाइप के सवाल मैं लगवाती हूँ, जैसे लगवा रही हूँ, जिस तरीके से लगा रही हूँ, ईजिली बता रही हूँ ताकि समझ में आए, ऐसे ही आप लगाओ, ठीक है। ऐसे ही लगाते रहो, रिवीजन करते रहो, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपका 25 नंबर का पेपर है मैथ का, जिसमें आपको 12 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए, 1 नंबर भी कम हुआ फेल हो गया आप लोग, ठीक है। इसलिए मैथ में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन इसके साथ ही ये नहीं कि पूरा दिन मैथ ही पढ़ना है और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट पढ़ो, टाइम टेबल बना लो। ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते हो, थोड़ी थोड़ी देर पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। डेली आप नहीं पढ़ सकते हो, 8 सब्जेक्ट है, डेली आप 8 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, 4 पढ़ लो, ठीक है। मैथ लेकिन डेली पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आप टाइम टेबल बना लो, आसानी से पढ़ो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में भाई अच्छे मार्क्स लाने। एक सब्जेक्ट से आपकी नैया पार नहीं होने वाली है, ठीक है। एक सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर ले आए तो आप पास नहीं हो जाएंगे, सब में लाओगे ना तब यहाँ पास होगे, ठीक है। सब में लाओगे तभी अच्छा परसेंटेज बनेगा। तो आपने सारे सब्जेक्ट में मेहनत करनी, सब में करनी है। सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मैं मैथ पढ़ा रही हूँ तो मैं यही कहूँ कि भाई आप मैथ ही पढ़ो और कोई सब्जेक्ट मत पढ़ो, सारे सब्जेक्ट रख दो तहा के, सारी बुक्स रख लो अलमारी में, जब एग्जाम आए तो निकाल के देख लेना, ये मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट मायने रखते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट। लेकिन बस मैथ की थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, थोड़ा ये ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को भाई यहाँ मैथ नहीं आती होती ना, तो इसलिए ये ज़्यादा मैटर करता है आपका। तो यहाँ पे मेहनत कीजिए, ठीक है।
मैं आपको लेक्चर भी दे रही हूँ, साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ लेक्चर भी देती हूँ, समझाती हूँ भी हूँ, ताकि आपको वही समझ में आए। क्योंकि भाई कहीं न कहीं टीचर्स का बच्चों पे, उनकी बातों का असर तो बच्चों पे पड़ता है ना, तो इसीलिए मैं आपको समझाती भी रहती हूँ कि ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, बार-बार बताती रहती हूँ। हर वीडियो में बता रही हूँ, भाई मैथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे फ़ोकस करना, ठीक है? इस पे फ़ोकस करना, लेकिन ये नहीं बोल रही हूँ कि और सब्जेक्ट में ना करना, इस पे फ़ोकस करते रहना। सारी वीडियो देखो, चैनल पे ऑलरेडी 2 चैप्टर के वीडियो डाल दिए हैं मैंने, अपलोड है, आप लोग देख सकते हो। और तीसरा चैप्टर शुरू भी कर चुकी हूँ मैं, ठीक है? तीसरा चैप्टर मैंने शुरू भी कर दिया, ये भी मैं पढ़ाने लगी हूँ तीसरा चैप्टर, ठीक है? अब इसमें आपको मैंने भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों को घटाना ये सिखा दिया है। अब क्या है आगे, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? गुणा और भाग ये सीख लो। भिन्नों में भिन्नों को गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, इनका भी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, फिर भी आप लोग कन्फ्यूज़ रहते हो, ठीक है? तो गुणा और भाग कैसे करते हैं ये आपको बताती हूँ, ठीक है? चैप्टर आप लोग देख ही चुके हो, ठीक है? इसके साथ ही एक बार फिर बोलूँगी कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो, मैथ्स में कोई डाउट हो तो भी पूछो, किसी और सब्जेक्ट में डाउट हो तो भी पूछो। ये मत समझना मैम मैथ पढ़ा रही है तो ही बताएँगी इस सब्जेक्ट में, कोई अदर सब्जेक्ट होगा तो नहीं बताएँगी, मैं सारे सब्जेक्ट में बता दूँगी, ठीक है? डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा सवाल लिखा है भिन्न का। भिन्न क्या होती है? वही अंश बटे हर। अंश में कोई भी संख्या हो सकती है, हर में आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, ये पहले बता चुकी हूँ कि भिन्न क्या होती है। अंश बटे हर, अंश में कोई भी संख्या होगी, भिन्न में हर में भी कोई संख्या होगी और अंश और हर से मिलकर ही आपकी भिन्न बनती है, ठीक है? ये आपकी भिन्न होती है। यहाँ पर 2 भिन्न लिखी हुई हैं। देखो जोड़ में प्लस का निशान लगा होता है। जोड़ क्या होता है भाई? प्लस। घटाना माइनस गुणा, गुणे का निशान लगा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे निशान लगे हुए हैं, जोड़ का सवाल होगा तो जोड़ लगा होगा या लिख दिया जाएगा भी इसका योग करो या इसका अंतर। अंतर क्या होता है? घटाना होता है। गुणनफल गुणा कर लिया भाई, गुणा कर दिया, यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करने को कहा तो गुणा कर दिया भाई, या हमको गुणा करने का यहाँ निशान भी दे दिया डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है? अब इसको कैसे लगाना है? ये तो और ईज़ी है, यहाँ पे आपको एलसीएम भी नहीं निकालना है, ठीक है? यहाँ एलसीएम भी नहीं निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका बता दिया, नहीं कर सकते हो वो भी लेंथी लगता है तो गुणा करने का बता दिया, कि ना कर पाओ तो ये टेक्निक इस्तेमाल कर लो, ये कर लो, ठीक है? ईज़िली बताया है आपको ताकि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो आपको एग्ज़ाम में, ठीक है? बहुत ईज़ी तरीके से आपको बताती हूँ, कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे ये सवाल है, इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ़ 2 भिन्न लिए हैं, ठीक है? आपको समझाने के लिए। अभी 2-3 भिन्न और ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम 2-3 भिन्न और ले सकते हैं, ठीक है? कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे पहले ये छोटा-सा सवाल करके दिखाती हूँ कैसे करना है इसको। देखो, गुणा में हमेशा ऊपर-ऊपर की गुणा होती है, नीचे-नीचे की गुणा होती है। ऊपर-ऊपर की 1 को 1 से गुणा किया, 1 आया। 3 को 2 से गुणा किया, क्या आया? 3 की टेबल 2 बार पढ़ लो, क्या आया? 6 आया गया। ठीक है? ये एक ईज़ी सा हो गया, बहुत ईज़ी सा हो गया आपका। हुआ ना बहुत ईज़ी सा? काफ़ी ईज़ी सा सवाल है आपका, ठीक है? गुणा में ऐसा कर दिया। अब थोड़ा-सा बड़ा गुणा होगा तो क्या करोगे? वो उस टाइप का करके दिखाती हूँ, ठीक है? ये समझ में आ गया? ऊपर-ऊपर की गुणा कर लो गुणा में, नीचे-नीचे की गुणा कर लो, अंश-अंश की गुणा कर लो, हर-हर की गुणा कर लो। ये टेक्निक, ठीक है? बाकी एक और टेक्निक समझाती हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पर 3 संख्याओं की गुणा लिख दी। एग्ज़ाम्पल तौर पे आपको समझा रही हूँ ताकि मुझे यहाँ पे आपको देखो पूरी एक्सरसाइज़ नहीं करा रही हूँ। बार-बार बता रही हूँ कि पूरी एक्सरसाइज़ नहीं करा रही हूँ। लेकिन जितना भी आपका चैप्टर में जिस टाइप के आपके सवाल हैं, आपके कोर्स में जिस टाइप के सवाल हैं, आपके चैप्टर में जिस टाइप के सवाल हैं, उस टाइप के सवाल आपको एक एग्ज़ाम्पल तौर पे करा रही हूँ। एग्ज़ाम्पल के बेस पे आपको बता रही हूँ कि ऐसे होगा ये सवाल, ठीक है? पूरी एक्सरसाइज़ यहाँ पे नहीं करा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आपको पूरी एक्सरसाइज भी करा दूँगी। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके फर्स्ट, सेकंड जितने भी चैप्टर हैं आपके, हर चैप्टर में जितने क्वेश्चन रहेंगे सारे सॉल्व करा दूँगी, ठीक है? उसकी टेंशन भी मत लो, यहाँ पे पहले समझ लो कि कैसे सवाल लगते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्या है भाई 4/6 गुणे 2/8 गुणे 5/3, ठीक है? पहली चीज़ क्या है, ऊपर-ऊपर गुणा कर लो, ठीक है? 4 दूनी 8, ठीक है? और 8 पंजे 40 हो गया, ठीक? ये कर लिया। अब नीचे-नीचे की गुणा कर दो, ठीक है? 8 छंग 48 हो गया। टेबल पढ़ लो भई, पढ़ना चाहो 6 8 48 भी पढ़ सकते हो, 8 छंग 48 भी पढ़ सकते हो। टेबल पढ़ लो, पढ़ देती हूँ मैं यहाँ पे, कन्फ्यूज़ ना हो। पहले चलो ऊपर से पढ़ देती हूँ ना, आप लोग मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मैम ये कैसी चीज़ आ गई, ठीक है? तो 4 की टेबल 2 बार पढ़ी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 आया। अब यहाँ 8 लिख दिया, ठीक है? 8 की टेबल अब 5 बार पढ़ो। 8 की टेबल 5 बार पढ़ोगे क्या आएगा?
8 पंजे 40 आएगा, मैंने 40 डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। मैंने ऐसे कर लिया ना। आपको कंफ्यूजन है, आप नहीं जल्दी कर सकते हो, आप इसको किनारे जाके कर लो, साइड में कर लो। रफ कार्य लेकिन इस साइड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको करके ऐसे ही बता रही हूँ, आप करोगे तो इस साइड करोगे, ठीक है। रफ कार्य इस साइड होता है, दाहिनी तरफ होता है, बाईं तरफ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ 6 को पहले 8 से गुणा करें, ऊपर ऊपर गुणा करें, नीचे नीचे गुणा करें, अंश अंश की गुणा कर रहे हैं, हर हर की गुणा कर रहे हैं यहाँ पर। तो 6 को 8 से गुणा कर आपका क्या आ गया, 48 आ गया भाई। अब ये 3 बचा, अब इस 3 को इससे गुणा कर लो भाई, ठीक है। तीनों 8, 24 का 4, हासिल लगा 2। अब क्या आया, 3 चक्कू 12, 13 1 14, 144 आ गया भाई, आ गया। एक एक टेक्निक ये हो गई। अब इसको काट सकते हो किसी टेबल से, ठीक है। यहाँ पे काटो, देखो मैंने काटने का ये प्रोसेस आपको इसमें बताया है कि जब इसको काटते हो, इनको काटोगे, अंश और हर में काटना जब शुरू करते हो तो कोई एक टेबल से काटो। अभी पिछले सवाल में पिछले सवाल में नहीं, मैंने अभी आपको जो घटाना सिखाया था उसमें भी एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि काटना मैंने बताया था, लेकिन ये चीज़ मैं थोड़ा डीपली बताना भूल गई, यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं बताया था डीपली कि कैसे काटा था मैंने, 2 से या 3 से मैंने किसी टेबल से काटा था, लेकिन यहाँ पे आपको डीपली भी बता देती हूँ। देखो, जब भी काटते हो ऊपर नीचे कोई एक टेबल से काटना है, ऊपर वाली संख्या भी उसी टेबल से कटनी चाहिए, नीचे वाली संख्या भी, यानी अंश भी उसी टेबल से कटना चाहिए और हर भी उसी टेबल से कटना चाहिए, तभी हम काट सकते हैं, वरना हम नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अंश भी उसी टेबल से कटे और हर भी उसी टेबल से कटे, वरना हमारा सवाल गलत हो गया। तो हम 2 से काटना शुरू करते, देखो 2 से कट जाएगा। वैसे यहाँ पे मैं कट जाएगा ही नहीं, कट रहा है, यहाँ पे देख लो 2 की टेबल हम पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 0 था ऐसे ही लिख लो, 0 से कोई फर्क नहीं। यहाँ पे क्या किया, 2 सत्ती 14 होता है ना, फिर 4 बचा, 2 दूनी 4 कर दिया। अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, फिर 0 लिख लिया। फिर क्या किया, इसको 2 3 6 बचा 1, हासिल बच गया ना, ये क्या हो गया, 12 हो गया। 2 छंग 12 कर दिया। फिर हमने किया 2 पंजे 10 कर दिया। फिर 2 1 कम 2 हो गया, इधर 1 बचा, ये 16 हो गया, तो 2 8 16 हो गया। अब 5/18 आ गया, ठीक है। ये 2 से ही आपका कट गया। पिछली बार भी जो मैंने आपको ऐसे काट के बताया था वो भी 2 से कटा था, वहाँ पे मैंने थोड़ा आपको ये चीज़ नहीं बताई थी, ये डीपली नहीं बताया था, काट दिया था, ये नहीं बताया था, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं ये भी बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन मैंने आपको बता दिया ये चीज़ कैसे आई, ठीक है। तो आपने अगर उसमें आपको कोई कंफ्यूजन हुई हो तो ये वीडियो देख लो, इसमें समझ जाओ। वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 से काटा है, 2 से नहीं कटता तो 3 से काटती है, 2 से कटता चला गया, वरना मैं 3 से काट देती। अब देखो, आप सोचोगे मैंने अब क्यों नहीं काटा, अब इसको हम किसी भी टेबल से काटते नहीं कटेगा। 3 से काटते हो 3 में 5 नहीं आता, 18 आ जाएगा, लेकिन 3 में 5 नहीं आता। 5 में काटते हो तो 5 में 5 आता है, बट 18 नहीं आता। तो हमने यहाँ पर ऐसी टेबल से काटना होता है जो दोनों, ये अंश भी उसी टेबल में आए और हर भी उसी टेबल में आता हो, तब हम काट सकते हैं, वरना हम नहीं काट सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है काटने का। अब यहाँ पे इसको और इजी तरीके से आप कैसे कर सकते हो, गुणा का है भाई, काट दो यहाँ पे, ऐसे ही यहीं पर से काट दो, ऐसे काटो, ऊपर नीचे कटता है, देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हमेशा जैसे यहाँ पर ऊपर नीचे कटता है ना, अंश और हर से काटते हो ना, वैसे यहाँ पर ऊपर नीचे ही काट दो तिरछी गुणा से। देखो 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है, ये हो गया 2 3 6। अब नीचे नीचे इसको 3 और 3 से नहीं काट सकते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर कट नहीं कट सकता। देखो, जब हम इनको, बहुत से बच्चे यहीं पर कटम क्रॉस कर देते हैं, ये वैसे बहुत इजी होता है, यहाँ इतनी लंबी गुणा नहीं करनी पड़ती, यही सारा कट पिट गया, डायरेक्ट आपका 5/18 यहीं आ जाता यहीं पे 18 आपका 5/18 आपका डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने ये प्रोसेस किया, हमने इसको गुणा किया, ये आया, फिर हमने इसको काटा, 2 से हमने इसको काटा, तब यह हमारा आया। हम यहाँ पे भी काट सकते थे, इतनी लंबी गुणाई नहीं करनी पड़ती। ये कैसे करना है भाई, आपको ये तरीका ईजी लग रहा हो, देखो बहुत से बच्चों को ये तरीका नहीं ईजी लगेगा, लेकिन है ये ईजी, ये बहुत ईजी है। लेकिन आपको ईजी नहीं लग रहा है, आप इन सब की गुणा कर दो, ये आ गया। अगर आप यहाँ तक नहीं भी ले जाते हो, ये चीज़ नहीं करते हो, ये सब नहीं करते हो, यहाँ तक सिर्फ करते हो, सिर्फ 40/144 तक करते हो, तो भी आपका सवाल सही है, ठीक है। आपने यहाँ तक आप नहीं लाए, ये चीज़ आपने नहीं कही, इसको काटा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने 40/144 तक कर दिया, आपका सवाल क्या हो गया, सही हो गया, गलत नहीं है आपका सवाल, आपका यहीं पर सवाल आपका सही हो जाता है।
ठीक है, ये मत समझना ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो, यहाँ तक कर दो, इसमें ही नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर क्या है, हमेशा ऊपर नीचे करता है। जैसे यहाँ ऊपर नीचे था, अंश और हर में था, ऐसे ऊपर नीचे काट दो संख्या। तो 2 1 कम 2, 2 3 अच्छे। अब कहो 3 को 3 से काट सकते हो, नहीं, क्योंकि ये भी हर में है, ये भी हर में है, नहीं काट सकते। 3 भी हर में आ गया ना, कटने के बाद 3 हर में ही आया है, तो 3 को 3 से नहीं काट सकते। अब 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, जो कि आपके आंसर में आ रहा है। नीचे क्या बचा, 3 2 और 3, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 आ गया। वही ऐसे आ गया, ये डायरेक्ट आ गया यहाँ पर। देखो ये डायरेक्ट यहाँ पर गया, यहाँ से सिर्फ काटा और ये चीज़ आ गई। लेकिन आपको ये इजी नहीं लग रहा है, तो आपने क्या करना है, ये तरीका आजमाना है कि ऊपर ऊपर की गुणा कर दी, नीचे नीचे की गुणा कर दी। ठीक है, ये आ गया। इसके आगे ये काट वाट नहीं पा रहे हो तो यहीं तक सवाल कर लो, ये भी आपका सही है। सही है ये सवाल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इजी लगा? बहुत इजी तरीके से समझाया, डीपली समझा रही हूँ आपको, समझ में आ जाए। देखो इससे पहले भी जो सवाल, अभी इससे पहले मैं बार बार इससे पहले बोल रही हूँ आपको, अभी जो घटाने के जो मैंने घटाने का एक सवाल बताया आपको, इससे पहले वीडियो में आपको बताया था घटाने का सवाल। ठीक है, तो उसमें भी मैंने काटा था। अगर उसमें भी आप नहीं काटना चाहते हो तो उसमें भी ना काटो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आप काटो। ना काटना चाहते हो तो वहीं तक हल करके रख दो, वो भी सवाल आपका सही है, गलत नहीं हुआ आपका सवाल। ठीक है, वहां तक भी आपका सही हो गया सवाल। आगे करना चाहते हो तो आगे करो, नहीं करना चाहते तो नहीं करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैथ में आपको स्टेप पे नंबर मिलते हैं, आपने सवाल सही किया आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, गलत किया तब तो नंबर गई ही गई। लेकिन अगर 100% सही करके आते हो तो नंबर कोई काट नहीं सकता। यहाँ पे मैथ में ऐसा होता है भाई, आपने 100% सही किया, आपका कोई नंबर नहीं जा सकता। और सब्जेक्ट में होता है भाई, आपने 100% सही भी किया फिर भी नंबर चले गए। कोई मतलब होता है ना कि 25 का पेपर है तो 25 नहीं दिए जाते हैं, और 24 ही होते हैं हाईएस्ट मार्क्स, 25 नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैथ में का 25 का ही पेपर होता है आपका, 25 नंबर का पेपर होता है, तो 25 नंबर में 25 नंबर का ही पूरा सही करके आते हो 100%, तो कोई रोक नहीं सकता आपको 25 में 25 नंबर लाने से। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो यहाँ पे आपने ऐसे ही करना है सेम प्रोसेस से। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहीं पे काट देते हो या गुणा करके ये चीज़ ले आते हो। ठीक है, गुणा वैसे कर सकते हो, टेबल वैसे भी बोला है मैंने कि 2 से लेकर 9 तक की टेबल पढ़ लो। ठीक है, 2 से लेकर 9 तक की टेबल पढ़ लो। ठीक है, अब आगे टाइप के जो अगले टाइप के आपके सवाल है, अब ये आपका गुणा का आपको पता ही चल गया। अब आपका रहेगा भाग का प्रोसेस, वो करा देती हूँ। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे मैंने एक भाग का सवाल लिख दिया। ठीक है, ये भाग का सवाल है। ठीक है, भाग का निशान लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पे, भाग का निशान यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे कैसे करना है इसका प्रोसेस बताऊंगी। ठीक है, लेकिन इससे प्रोसेस को बताने से पहले देखो यहाँ पे भी कोई चीज़ टफ नहीं होती है। ये चीज़ बोलूँगी कि गुणा, जोड़ और घटाना एक दूसरे से रिलेटिव है, वैसे गुणा और भाग भी एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं। मैंने भाग के सवाल जो आपको बताए थे अभी, जो है चैप्टर 2 में आपका गुणा और भाग था, गुणा कैसे करते हैं भाग कैसे करते हैं बताया था। तो उसके उत्तर की जांच करने में भी मैंने आपको बताया था, इसको गुणा कर दो इसको भाग कर दो, ऐसे बताया था ना। वैसे यहाँ पर मैं आपको ये भिन्न में ये आपके गुणा और भाग दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटिव है, दोनों बहुत जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं आपसे, बहुत मिलते जुलते हैं, कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है गुणा और भाग में, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अब इसे कैसे करना है, देखो है बहुत इजी तरीका, लेकिन फिर भी सोचो कि भाई गुणा तो कर लिया, ऊपर ऊपर भाग कैसे करेंगे। भाग में तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाती है सबको, बहुत भाग में बहुत बच्चे सोचते हैं भाग हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन भाग इतना इतना क्या मैं बोलूँगी बिल्कुल टफ नहीं होता। आप लोगों को पता नहीं कैसे ऐसा लगता है कि ये टफ होता है। यहाँ पे मेरे तरीके से अगर पढ़ते रहोगे ना, मैं जैसे बता रही हूँ, तो कोई दिक्कत कभी आपको लाइफ में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग का तरीका तो बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ कैसा है भाई भाग। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, देखो बार बार ये बोल रही हूँ कि पूरी एक्सरसाइज नहीं करा रही हूँ। एक्सरसाइज में जो भी है आपका सबके लिए एग्जाम्पल के तौर पे उस टाइप के सवाल आपको कराए दे रही हूँ कि ऐसे ये सवाल लगाएंगे, इस टाइप के सवाल आएंगे तो ऐसे आपको करना है, ये आपको बता रही हूँ। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं करा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही पूरी एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगी पूरी एक्सरसाइज, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पूरी एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करूंगी, बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज करूंगी। यहाँ पे आपको मैं पहले भाग बता दूँ। ठीक है, तो भाग में क्या करना अभी करके बताती हूँ।
एक बार फिर से बोलूँगी, अगर चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना। बार-बार बोलती हूँ कि कोई भी डाउट हो, मैथ में डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, मुझे कमेंट करके पूछ लो, ठीक है? बार-बार बोलती हूँ ताकि आपके दिमाग में बात रहे कि मैम बोल रही हैं, तो हाँ, हम पूछ लेते हैं, ठीक है? बहुत से बच्चे हिचकिचाते हैं। यहाँ पे 2/3 को तो ऐसे लिख दिया। अब भाग करने के लिए क्या करना है? भाग लिखा है, यहाँ गुणे का निशान लगा लो। अब पूछोगे भाई मैम ने गुणा क्यों लगा दिया? हमारी संख्या हमें भिन्न दी गई थी 4/5, हम लिख देते हैं 5/4। हमने इसको बदल दिया, अंश को हर में बदल दिया, हर को अंश में बदल दिया, व्युत्क्रम का यहाँ प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर चिन्ह बदल दिया। भाग था, गुणे का कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसीलिए यहाँ पर इसको गुणे में कर दिया। अब ये इजी हो गया। अब ऊपर ऊपर की गुणा कर दी, नीचे नीचे की गुणा कर दी। 2 पंजे 10, 3 चक्कू 12। काटना चाहते हो काट दो, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 5/6। देखो थोड़ी गंदी राइटिंग हो रही है, बट आपको समझ में इतनी तो आ रही होगी, ठीक है? इतना भी मैंने गंदा नहीं लिखा है, क्योंकि भाई टीचर्स की राइटिंग तो खराब होती जाती है पढ़ाते पढ़ाते हैं। वैसे मेरी भी, मैं इतना नहीं ऐसा लिखती थी, बट हो गई अब पढ़ाते पढ़ाते। तो 2/3 था, भाग 4/5 था। हमने भाग के सवाल को लगाने के लिए क्या प्रोसेस किया? हमने गुणे का चिन्ह लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि 4/5 भिन्न थी, हमने इसको 5/4 लिखा, इसलिए तब हमने इसको यहाँ पर गुणा का निशान लगा दिया, ठीक है? ऐसे हमें भाग के सवाल करने हैं। थोड़ा अगर बड़ा सवाल है तो क्या करना है वो बताऊंगी, ठीक है? सारे आपको कोई जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। भाग के सवाल है, ये मत समझो कि नहीं कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? आप लोग जो है दिक्कत नहीं आने वाली है, आप लोग आसानी से इन सवालों को कर सकते हो। ये आप लोग नोट कर लो, समझ लो, समझ तो गए ही हो, ठीक है? नोट कर लो इसको, ठीक है? मैथ बहुत टफ नहीं है। देखो आप लोग सब पढ़ रहे होगे, अब आपको लग रहा होगा जो पढ़ने लगे हैं भाई, इस क्लास ले ली, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी कि हाँ मैम जैसा बोल रही है वैसे सच में मैथ तो इतनी टफ है नहीं, हमें ऐसे ही लगता था, ठीक है? देखो टफ है नहीं, इतना ईजिली समझा रही हूँ, डीपली समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो अब आपका आगे का थोड़ा और इस टाइप का सवाल बता देती हूँ भाग का ही, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है? ऐसे ही देखो यहाँ पर अगर 3 संख्या होती, मतलब 3 भिन्न होती, तो भी आप सेम प्रोसेस कर लेते, ठीक है? वहां पे भी आपने सेम प्रोसेस ही कर लेना है। क्या करना है भाई? भाग का चिन्ह लगाओ और व्युत्क्रम का प्रयोग कर लो। हर को अंश में बदल दो, अंश को हर में बदल दो, और ऊपर ऊपर की गुणा कर दो, मतलब अंश अंश की गुणा कर दो, हर हर की गुणा कर दो। कितने भी आपके पास भिन्न हो यही प्रोसेस करो, ठीक है? हो जाएगा आपका सवाल, ठीक? यहाँ पे अभी मैं लगा देती, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल आपको देना था, तो अब मैं वो एग्जाम्पल, मेरे पास बुक है नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो वरना लगा देती, ठीक है? नेक्स्ट टाइम बता दूंगी, ठीक है? लेकिन अब वो बता रही हूँ, तरीका बता दे रही हूँ कैसे करना है, ठीक है? कैसे करना है, ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा था, ये सवाल आपका, तो ये मेरे पास पहले से थे सवाल यहाँ पे, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं आपको जो है 3-4 भिन्नों वाला भी नोट कर लेती कोई सवाल, ठीक है? तो उसका बता देती, क्योंकि मैं अगर कोई ऐसी कोई भिन्न ले लेती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे सवाल गलत होने की जो संभावना रहती, गलत हो सकता है सवाल, वरना मैं बना देती यहाँ पे सवाल, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ कि कैसे करना है भाई। 3-4 भिन्न है, यही सेम प्रोसेस कर लो, ठीक है? गलत नहीं होगा। वैसे आपका 2 भिन्न का ही सवाल आएगा, ठीक है? 2 भिन्न वाले ही आएंगे, वैसे 3 भिन्न वाले आने का बहुत कम चांस है, तो 3 भिन्न वाले करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को। तो ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको बहुत ही ईजिली बताया, गुणा और भाग दोनों ही काफ़ी ईजिली तरीके से बताया, डीपली बताया आपको, ताकि आपको समझ में आए, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। आपके अभी भी भिन्न में कुछ और टाइप के सवाल हैं, मतलब है थोड़ा ही, लेकिन वो भी मैं आपको बता दूँगी ताकि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो ये भी मैं आपको बता दूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो एक बार और बोलना चाहूँगी, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो, मैम मुझे ऐसा डाउट है, मैथ्स में डाउट हो तो भी पूछो, किसी और सब्जेक्ट में डाउट हो तो भी पूछो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है? मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।